तो पिछले क्लास में हम बताए थे, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ये मेरा दूसरा क्लास है। पहले क्लास में आप लोग को बताए थे कि व्हाट इज इंग्लिश। नहीं, ये हमारा हो गया था पिछले क्लास में कि व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। हम बताए थे, क्या बताए थे आप लोग को कि क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। क्या है? अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। दूसरा क्या बताए थे आप लोग को, हम बताए थे कि यह एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज। क्या है? लैंग्वेज है। नहीं, कोई भी भाषा जिसको हम बोल सकते हैं वो क्या कहलाता है? लैंग्वेज कहलाता है। अंग्रेजी सब्जेक्ट नहीं है। अंग्रेजी क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है। यह क्या है? सब्जेक्ट नहीं है। क्या है? लैंग्वेज है। नहीं, तो ये सारी बातें वो हम बता चुके। आज हम पढ़ेंगे व्हाई स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश क्यों पढ़ेंगे। आज के समय में अंग्रेजी हमारे लिए क्यों आवश्यक है। नहीं, तो पहला कारण है फॉर कम्युनिकेशन, नहीं, संचार के लिए। जब कोई एक देश दूसरे देश से बात करने के लिए कहीं जाते हैं तो अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन देने के लिए, अंग्रेजी में कोई भी बड़ी से बड़ी पुस्तकों का नाम जितना भी होता है सब अंग्रेजी में आता है। तो हमें अंग्रेजी पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ेंगे अंग्रेजी? तो अंग्रेजी हमें पढ़ना है मूल रूप से कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बात करने के लिए। नहीं, जो हम किसी से बात करते हैं, नहीं, कोई अमेरिका में रह रहा है व्यक्ति, उससे बात करना है, उसको तो हिंदी नहीं आती है लेकिन अंग्रेजी आती है। अगर हम अंग्रेजी सीख लेंगे तो उससे बात कर सकते हैं। तो ये संचार का एक माध्यम होता है, और जिस माध्यम से हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को में बात कर सकते हैं। नहीं, तो ये सारी चीजें हम जानेंगे। दूसरा क्या है हमारा? वो जॉब। नहीं, अंग्रेजी जॉब प्राप्त करने का एक जरिया है। नहीं, इंग्लिश के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? जॉब प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे जगह पे जा सकते हैं। क्योंकि आज के समय में, ठीक है ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे अंग्रेजी। नहीं, क्या कहते हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। लेकिन आज के समय में जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे अंग्रेजी। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक जगह अंग्रेजी का वैल्यू है। इसलिए आपको इंग्लिश जरूरी है ताकि अच्छे तरीके से अच्छा जॉब प्राप्त कर सके। नहीं, फॉर बिजनेस, आज का हर एक बिजनेस जो ट्रेंड करता है वह किस पर? अंग्रेजी पर करता है। नहीं, बिजनेस में करने के लिए हमें अंग्रेजी का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। नहीं, ताकि हम बिजनेस को अच्छे तरीके से समझ सके। और ये है हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। नहीं, जब अंग्रेजी सीख लेते अपने आप में एक कॉन्फिडेंट आता है, हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट विकसित होता है, लगता है कि हम कुछ है। नहीं, दो चार व्यक्तियों के बीच में जाते हैं, अंग्रेजी दो चार बोलते हैं, अपने आप में कितना शांति महसूस करते हैं कि वाह हमको भी अंग्रेजी आता है। नहीं, तो अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, अपने को नहीं स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, हमें व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या है? अंग्रेजी बहुत जरूरी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन, जॉब, नहीं, बिजनेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नहीं, कैरियर में अच्छे फील्ड में जाने के लिए, ये सारे चीजों के लिए हमें अंग्रेजी की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? इस तरह जीवन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरह एजुकेशन के लिए हमें अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ती है। यह हमारे लिए बेसिक नीड है। क्या है? बेसिक नीड है, बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए। खासकर हर एक फील्ड में हमें यह योगदान देगा। और खासकर हम कहीं पे अपना कैरियर जब बनाने के लिए प्लानिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमें, ठीक है ना, बहुत ही हेल्पफुल होगा और हमारे लिए बहुत काम करेगा। ठीक है, तो ये चलिए हम आगे बताते हैं। नहीं, ग्रामर सेक्शन में हम आपको बताएंगे कि आगे हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, ग्रामर सेक्शन में हम आपको आगे बताएंगे कि हमें क्या पढ़ना है। ये जो बच्चे 12th में है, जो 12th की तैयारी कर रहे हैं इस बार 2023 में, ठीक है ना, 12th का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर उनको अच्छे इंग्लिश की तैयारी करना है
तो इस हर एक क्लास को अच्छे से देखिए, ठीक है ना, शुरू से लेकर लास्ट तक। नहीं, पूरा क्लास आप अच्छे से देखिए, आपका अंग्रेजी का फुल 100 मार्क्स का पूरा सिलेबस पूरा किया जाएगा आपका। नहीं, ये खासकर जो 12th के बच्चे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं, हर एक वीडियो जो भी इस बार बिहार बोर्ड में 12th की तैयारी कर रहे हैं, खासकर जो हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। हम बताएं फादर ऑफ इंग्लिश, नहीं तो फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, नहीं फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर लिंडले मरे। क्या कहें इसको? मुरे नहीं पढ़ देंगे, मुरे नहीं, मरे। क्या पढ़ेंगे? मरे, लिंडले मरे। नहीं, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। नहीं, इंग्लिश ग्रामर के फादर कौन है? किनको कहा जाता है? फादर का मतलब बाबूजी। फादर का मतलब क्या होता है? बाबूजी, पिताजी, जो भी कहिए, जनक चाहिए कहिए, नहीं जो भी हो, कौन है? लिंडले मरे ना। द फादर ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, नहीं, या इंग्लिश पोएट्री। द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश पोएट्री, दोनों में से कोई रहेगा। और को ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं, जेफ्री चौसर। जेफ्री चौसर, क्या पढ़ेंगे? जेफ्री चौसर, जेफ्री चौसर, द फादर ऑफ, नहीं, द इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश पोएट्री, जेफ्री चौसर। नहीं, तीसरा है हमारा इंपॉर्टेंट, ये आपको रिमेम्बर करना है। नहीं, क्या ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? नहीं, द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, शेक्सपियर। कौन है? शेक्सपियर। नहीं, द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, शेक्सपियर। नहीं, द फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल, द फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल। नहीं, नोवेल का मतलब क्या होता है? उपन्यास। क्या होता है? उपन्यास। नहीं, ड्रामा का मतलब क्या होता है? नाटक। ड्रामा का मतलब क्या होता है? नाटक। नहीं, तो नोवेल को हेनरी फील्डिंग। कौन है? हेनरी फील्डिंग, द फादर ऑफ इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश नोवेल। नहीं, इंडियन नोवेल जो है उनके पिताजी कौन है? जो इंडिया में लिखे हैं वो है मुल्कराज आनंद। कौन है? मुल्कराज आनंद। क्या नाम है? मुल्कराज आनंद। द फादर ऑफ इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, नहीं, द फादर ऑफ द इंडियन इंग्लिश पोएट्री। नहीं, इंडियन इंग्लिश पोएट्री के जनक कौन है? बाबूजी कौन है? निसिम इजेकिल। क्या पढ़ेंगे? इजे किल। क्या है? इजे किल। नहीं, तो ये सारे जो है आपके लिए बेसिक चीज है। अभी बेसिक हम क्लास ले रहे हैं, ये हमारा दूसरा क्लास है। तो हर एक क्लास को कंटिन्यू लगातार रेगुलर कीजिए। अंग्रेजी आपको कहीं दूसरी जगह पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बार बार, खासकर जो 12th के बच्चे, नहीं तो उतारने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहते हैं इसका, तो आप हमारे नंबर 9798783050 पर संपर्क कीजिए। आपको ये पीडीएफ जो है 12th का पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। नहीं, ये सारा पीडीएफ आपको, जो खासकर 12th जो है 12th की तैयारी करते हैं, नहीं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हम ऐसे ही दे देंगे। निःशुल्क फ्री है, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं आपसे लेंगे, हम ऐसे ही हम दे देंगे आपको। नहीं, तो द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर लिंडले मरे। नहीं, द फादर ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर कौन है हमारे? जेफ्री चौसर। नहीं, द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा शेक्सपियर। द फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल हेनरी फील्डिंग। द फादर ऑफ द इंडियन इंग्लिश नोवेल कौन है? मुल्कराज आनंद। क्या है? मुल्कराज आनंद, द फादर ऑफ द इंडियन इंग्लिश पोएट्री। नहीं, कौन है हमारे? निसिम इजेकिल। ये सारे बेसिक चीज हैं जो हम बेसिक बता रहे हैं आपको। हर एक बात आपके लिए जानना जरूरी है। मान कर चलिए अंग्रेजी पढ़ रहे, फादर कौन है पते नहीं, नहीं इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, फादर कौन है पते नहीं है। मैथ पढ़ रहे हैं, उनके जनक कौन है पते नहीं है। इतिहास पढ़ रहे, इतिहास के जनक कौन है पते नहीं है। इतिहास किसे कहते हैं पते नहीं, इतिहास क्या है पते नहीं है। नहीं, तो कहने का मतलब ये फादर ऑफ इंग्लिश, जैसे नहीं इंग्लिश हमने आपको बताया, नहीं ठीक है ना, हमने बताया कि व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, नहीं इंग्लिश क्यों पढ़ेंगे। हम आपको अभी पहला क्लास में बताए थे
इंग्लिश को व्हाट, नहीं इंग्लिश क्या है, वाई, नहीं इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्यों पढ़ेंगे, ये दोनों बात हो गया। उसके बाद हमारा फादर ऑफ इंग्लिश 6 पॉइंट हमने आपको इसमें बताया। कल हम अगले क्लास में शुरू करेंगे, नहीं पीरियड ऑफ इंग्लिश, क्या शुरू करेंगे, पीरियड ऑफ इंग्लिश, नहीं किसका पीरियड, मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड क्या था, नहीं ये सारी चीज हम कल शुरू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।